दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर हैं। आज हमारे पास एक HP का बोर्ड है जिसका कि पार्ट नंबर है LA-G7EP। G07EP होता है। इसमें एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, चूँकि मेरे पास ये बोर्ड काफ़ी बार आया है कि कोर नहीं बनता है। तो सबसे पहली बात ये कि कोर बनने के लिए इसकी पहली वोल्टेज, जितनी भी इसकी पहली की रिक्वायरमेंट है, यानी पूरे वोल्टेज रेल में सारी वोल्टेज आपकी प्रॉपर ओके होनी चाहिए। बायोस की बिट सही होनी चाहिए, तभी आपको एस बिट सही मिलेगा और तभी आपको कोर प्रॉपर मिलेगी। हालांकि इस बोर्ड का डायग्राम मेरे पास तो नहीं है, कुछ लोग इंडिया में हैं जो इसको सेल कर रहे हैं इसका डायग्राम। तो आइए मैं आज आपको डेमोस्ट्रेट कराता हूँ कि अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो किसी भी लॉजिक को कैसे हम समझ सकते हैं कि क्या फंडा है चेक करने का। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं DC इंसर्ट करता हूँ और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑन है और कोर नहीं बन रही है, लाइट ग्लो हो रही है। इसमें ऑन ऑफ बटन यहाँ पर है, इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये देखिए 111 मिली एम्पेयर का लोड है और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोर बन रही है आपकी। और कोर नहीं बनने की तो प्रॉब्लम इसमें बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है। तो आइए ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग। नहीं बन रही है हमें, ठीक है। GFX भी हमें यहाँ पर नहीं बन रही है। 1 वोल्ट रेगुलेटर देख लेते हैं, आपकी 1.05 ठीक है। VCC IO सही है। 3-5 की देख लेते हैं क्या कंडीशन है। 3-5 भी बिल्कुल सही है। 5 यहाँ है, ध्यान रखें। क्योंकि डायग्राम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आखिर तक ज़रूर देखिए वीडियो। क्योंकि अगर आपके पास ये बोर्ड डेड आता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगी आपको भी ये समझने में। क्योंकि पुराने सारे बोर्डों में हम लोग क्या देखते हैं कि 3-5 की IC एक साथ ही होती है और 3-5 की कॉइल भी एक साथ साथ लगी होती है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि 3 अगर दी हुई है तो 3-5 की हो गई, एक रैम की 1.2 वोल्ट हो गई। यहाँ पर क्या है कि 3 वोल्ट यहाँ डाला है, देख सकते हैं आप मल्टीमीटर पर, और 5 वोल्ट जस्ट DC जैक के थोड़ा सा पास में जहाँ पर आपके LVDS कनेक्टर लगती है, यहाँ पर 5 वोल्ट है। फिर आपकी ये चार्जिंग कॉइल है, ये वाली, ठीक है, चार्जिंग कॉइल है। तो यहाँ पर अभी 3 वोल्ट बन रही है तो वो अभी ड्रॉप होकर के ख़त्म हो जाएगी। तो चूँकि ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 वोल्ट ही आपकी पूरी बोर्ड के अंदर बन रही होगी, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये HPB टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मतलब जो चार्जिंग का जो वर्क है, प्रिंसिपल है यहाँ पर, वो HPB में काम कर रही है, जिसको कि हाइब्रिड बूस्ट पावर बोलते हैं। ये यहाँ पर सही काम कर रही है। रैम की वोल्टेज यहाँ पर दी हुई है, तो रैम यहाँ पर हमें लगता है नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि अगर रैम नहीं बन रही है तो रैम बना देंगे तो कोर ऑटोमेटिक बन जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इस बोर्ड में मैंने अभी एक बार बायोस इसकी की है, चूँकि बायोस ऐसी ही नहीं थी इसके अंदर, तो ऐसा लगा कि किसी ने अंडू किया होगा इस बोर्ड को, ठीक है। बायोस ऐसी मैंने अपनी लगाई है। और आपने भी देखा होगा इस बोर्ड में एक बायोस आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ। MEC की IC आती है इसके अंदर। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर विनबॉन्ड की जो IC लगी हुई है, ये मैंने लगाई है 25Q64JV लगाई है, ठीक है। और मैंने कुछ बोर्ड ठीक किया है ये वाला, जो कि ये चल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि MEC की जगह पर और कुछ नहीं चलेगा, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आपके पास MEC की IC ख़राब हो गई, फ़र्ज़ करिए कि बर्न हो गई या लगाने में पिन टूट गया आपसे, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि MEC की IC आपको आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो आप इसकी जगह पर विनबॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात कि हमारी बायस मैंने अभी इसमें प्रोग्राम करके अपनी बायस लगाई है। और ये है जो VPP की वोल्टेज है रैम की 2.5 वोल्ट, यहाँ पर इसकी कॉइल डाली हुई है और ये रेगुलेटर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वोल्टेज भी बिल्कुल सही मिल रही है। अब बचा एक 1.8 वोल्ट, तो यहाँ पर 1.8 वोल्ट का लोकेशन है, तो 1.8 वोल्ट भी हमें सही मिल रही है। हमें सारी वोल्टेज ऑलमोस्ट बोर्ड के अंदर सही मिल रही है, कोर नहीं मिल रही है और रैम नहीं मिल रही है। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया होगा पहले भी कि कोर बनने के लिए
जो जितनी भी वोल्टेज की स्टेट्स होती है वो S0 में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि S0 में जाने के लिए सारी वोल्टेज का अवेलेबल होना ज़रूरी है। अगर वोल्टेज ही अवेलेबल नहीं होगा तो वो S0 स्टेट में क्या जाएगी, यानी उसकी पहले S5 या जो भी स्टेट है, S4 स्टेट है, चूँकि VDD जब बनती है तो ये S4 स्टेट में बनती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टेट्स क्या होती है वोल्टेज की, तो आप हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे जो नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करके क्वारी करिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हमारे पास काम जैसे देख रहे हैं कि प्रेशर बहुत होता है काम का। तो आपसे मैं माजरत भी चाह रहा हूँ कि फ़ोन नहीं उठा सकता हूँ मैं, व्हाट्सएप कर दीजिए रात में 1-2 बजे 3 बजे कभी भी, मैं आपको जवाब ज़रूर दे दूँगा। तो इसमें जो है वोल्टेजेस सारी मिल रही है हमें। ये यहाँ पर इसकी 3 की ऐसी लगी हुई है, ये बात ध्यान देंगे आप, क्योंकि यहाँ पर देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई एक रेगुलेटर होगी और ये इसकी LD होती है पॉइंट। ठीक है, देखिए आपको मैं वोल्टेज भी चेक करा दे रहा हूँ। उन लोगों के लिए ये आसानी हो जाएगी जिसके हाथ अभी तक डायग्राम नहीं लगा है, मेरे भी नहीं लगा है। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर मेरे पास शेयर कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कुछ लोग बेच रहे हैं, पता नहीं मुझे देंगे कि नहीं। तो यहाँ मैं तो ऐसे ही चेक कर लेता हूँ, नॉर्मली तजुर्बा भी हो गया है, बुढ़ापा हो गया काम करते करते, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पर काम करना। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं आपकी तसल्ली के लिए, कि अगर आपको डायग्राम मिल भी जाता है तो भी आप कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिन पॉइंट चेक करने के लिए तो आपके पास बोर्ड व्यू होना ज़रूरी है। तो अगर बोर्ड व्यू है तब मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। डायग्राम है तो आप लोग प्लीज़, अगर आपके पास है तो शेयर कर दीजिए, नहीं भी करेंगे तो मैं ऐसे भी रिपेयर कर देता हूँ। ठीक है, बोर्ड व्यू से हमें ये मिल जाता है कि RTC का पूरा सेक्शन कहाँ पर है, कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे इंट्रूडर ढूंढना है हमें, कहाँ कैसे ढूंढेंगे, या अगर हमें ऑल सिस्टम पावर ओके का रजिस्टर ढूंढना है कि जहाँ से जा रही है, वो पाथवे कैसे ढूंढेंगे। वही मल्टीमीटर घुमाना पड़ेगा, वैसे वो तो मैं ऐसे भी कर लूँगा कि किसी एक पॉइंट को पकड़ूंगा तो उससे मैं मल्टीमीटर के बिप साउंड से वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बहरहाल ये तो हुई कि विदाउट हेल्प कैसे हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर से मुझे कुछ एक गायब लग रहा है। यहाँ पर मैं रैम की IC जो है, और एक इन्फॉर्मेशन और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये देखिए APW8868, जो कि काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, आपको मैं एक बार जूम करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि APW की 8868 लगी हुई है C, तो ये यहाँ पर ये IC कौन सी होती है, और आप इसको अगर ख़राब हो जाती है या नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसका डायग्राम भी मैंने खोल रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर B भी सेम होती है, APW 8868 B भी होती है, हालांकि इसमें C लगी हुई है। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपके पास अगर D704P का बोर्ड है या D701 का बोर्ड है, तो इसके अंदर जो लगी रहती है, इसके अंदर लगी रहती है 4B = 2, तो ये भी चल जाएगी। ठीक है, और अगर ये बोर्ड नहीं है तो आप क्या लगा सकते हैं, इसका भी मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ। इसका जुगाड़ ये है कि आप सीधे चले जाइए D701 के P के बोर्ड में, और यहाँ पर जो LAC701P है, इसके रैम सेक्शन पर जाइए, तो जो ये PU3 है ये रैम सेक्शन है, यहाँ पर RT8207 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि APW8868 और RT8207 और 4B जो थी आपकी IC ये वाली, ये सारी एक ही IC है। ठीक है, तो हमें तो इसका डायग्राम है नहीं, और ये पता करना है कि यहाँ पर से क्या गायब है। तो सबसे पहले मुझे पिन गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरफ 5 हो गया और ये 9 नंबर पर लगा है। ठीक है, 9 नंबर पर से कुछ मिसिंग है। अब क्या मिसिंग है, हालांकि अभी एक हफ्ते पहले भी मैंने ये केस किया, उसमें भी ऐसा ही मुझे मिला था कि 4-5 रजिस्टर इसके पास के जितने भी थे लगभग सारे गायब थे। तो मैंने इस बोर्ड को इस बोर्ड से रिपेयर किया है, जो C701P देख रहे हैं, HP का जो बोर्ड होता है, HP 15 का, इसी बोर्ड से मैंने ठीक किया है। अब 9 नंबर की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर पर इसने बताया कि 470K लगाइए।
हालांकि जब मैं APW को ओपन कर रहा हूं तो ये बता रहा है मुझे टाइम ऑन सेलेक्ट, जो कि क्या कराता है, फ्रीक्वेंसी को सेट कराता है। जो हमारी अपर ड्राइव और लोअर ड्राइव होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी किस फ्रेम पर चलेगी, इसके लिए ये सेटिंग है, ठीक है। और इस सेटिंग को चलने के लिए जो रजिस्टर है, जो करंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, वो इसने लिया है 620 के। तो एक ये तो नॉर्मल है कि आपको VDQ अगर जितना भी चाहिए, एक तो देखिए टेंटेटिव होता है, ये एग्जैक्ट होता नहीं है, तो एक टेंटेटिव वैल्यू इसने 620 किलो ओम तक लगा सकते हैं आप। तो हमें जो अगर यहाँ पर 1.35 चाहिए, तो उसके लिए इसने 470 1% टॉलरेंस के साथ लगाया है। तो हम भी इतना लगा करके देख सकते हैं। एक काम तो ये है कि हम अंदाज से भी काम कर सकते हैं। तो मेरे पास तो अभी इसका कोई बोर्ड दूसरा है नहीं, तो मैं इसका 9 नंबर पिन का जो भी लगा होगा इसको निकाल करके यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो 4B = लगी हुई है, जो कि RT की IC है, इसका 9 नंबर कहाँ है। तो ये हो गया यहाँ से 5 और 5 4 9। तो यहाँ पर मुझे देखना है, ये 9 नंबर पिन पर रख करके ये यहीं आ रहा है, और यहाँ पर क्या लगी हुई है, ये कितने ओम की है, ये देखना मुझे। तो ये यहाँ पर तो मुझे दिखा रहा है ये 384 किलो ओम। तो ठीक है, अभी एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको पता चलेगी इसको निकालने के बाद। तो मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ। देखिए, दो बातें होती है कि एक तो आपके पास कोई हेल्प ना हो, ठीक है, लेकिन आपका अगर लॉजिक सही है तो बहुत हद तक आप निपटा सकते हैं केस को। और ये पॉसिबल नहीं है कि सारे बोर्ड का आपको हेल्प मिल जाए, सारा हेल्प मिल जाए, जैसे कि सारे बोर्ड की बोर्ड व्यू मिल जाए, या सारे का डायग्राम मिल जाए, या सारे बोर्ड के लिए आपके पास रेफरेंस बोर्ड हो। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, हमेशा तो नहीं है। तो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या आर्किटेक्चर है बोर्ड का। और अच्छा, एक मैंने आपको ये चेक नहीं कराया, मैं एक बार आपको साइड में रख करके एक बार चेक करा देना चाह रहा हूँ, क्या वैल्यू है इसकी। रजिस्टर उड़ गया क्या? अच्छा, ये ख़राब बात होती है, उड़ना नहीं चाहिए। ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा, ये पेस्ट की कमी लग रही है। एक बार मैं पेस्ट लगा लेता हूँ पहले। ठीक है, मैंने एक तरफ से लगाया है, वो पिन पॉइंट्स भी, किसी का टेस्टिंग पॉइंट भी आ रहा है, उसे हटा देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन आपको भी ना हो कि कभी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो आप भी देख करके आराम से। चूँकि इसका मैं पहले कर चुका हूँ ये इस तरह का केस, मैंने आपको बताया कि पिछले हफ्ते भी मेरे पास ऐसा ही केस आया था। तो मैंने यहाँ पर आपको मैं दिखाना ज़रूर चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो उसका रेफरेंस बोर्ड है, ये भी रजिस्टर निकाली भी है मैंने, यहाँ से भी रजिस्टर निकाली भी है। और सारी रजिस्टर इसलिए निकाली है क्योंकि मैंने इसी बोर्ड में लगाई थी। तो पता नहीं लोग से जब रिपेयर नहीं होता है तो शायद हो सकता है कि वो ऐसा करना चाहते हो कि वो किसी से रिपेयर ना हो, हालांकि अच्छी बात नहीं है। तो 470 बिल्कुल सही आ रही है, जैसा कि हमें ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई भी आप देख सकते हैं, 470 ही वैल्यू आ रही है। तो अब इसको हम लोग लगा देते हैं। तो ये एक तरफ से भी लगा हुआ है, पॉइंट टूट तो नहीं गया, लग तो ऐसा रहा कि एक तरफ से पॉइंट टूट गया है। चेक करने में देखिए, इस तरफ का जो स्टील है, जो यहाँ पर जो लग रहा है कि जो यहाँ पर सोल्ड होना चाहिए वो सोल्ड नहीं हो रहा है। तो अब थोड़ा सा मुझे उल्टे तरफ से इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर से मुझे कहीं से ढूंढना पड़ेगा सेम बोर्ड से। ये वैल्यू चाहिए मुझे। ये देखिए, यहाँ पर इसका जो है ना पॉइंट शोल्डर में लग के आ गया। तो कोई बात नहीं, अभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम उल्टी तरफ से।
चूँकि मुझे सिर्फ वैल्यू सेम चाहिए, तो इसलिए नो मैटर, खूबसूरत तो लगाना नहीं है मुझे कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे ये, लेकिन लगने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। लगता है मुझे दूसरा ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं बैठ रहा ये। चलिए मुझे एक बार ढूंढना पड़ेगा, ये ख़राब हो चुकी है लगता है दोनों तरफ से। रुकिए पहले मैं ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये देख रहे हैं कि मैंने एक फिर किसी बोर्ड से, जिसमें कि रैम के सेक्शन पर टोन लगी हुई थी, टोन के लिए ये रजिस्टर, तो आइए इसको लगा लेते हैं एक बार। ठीक तरीके से बैठ चुकी है, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर रैम की वोल्टेज नहीं बनने का जो रीज़न था वो क्या था कि टोन की जो इसकी टाइम ऑन सेलेक्ट पर एक सर्टेन वोल्टेज होनी चाहिए, और वो वोल्टेज ये डिटरमाइन करता है कि जो इसके अंदर डुअल फेट लगी हुई है, ये देखिए डुअल फेट यूज़ किया गया है, यानी एक को यूज़ कर रहा होगा कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन, और दूसरे को जो यूज़ कर रहा होगा एक सोर्स और एक ड्रेन हाई साइड में, यानी एक पर 19 वोल्ट होगी, दूसरी साइड जो है ग्राउंड होगी, और बीच की दोनों पॉइंट कॉमन होगी। तो वो कॉमन पॉइंट जो है इस कॉइल से जुड़ी होगी। तो इसकी जो गेट की जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो रही है वो इस टोन के थ्रू हो रही है, और टोन अगर नहीं होगा तो वो डिसाइड नहीं होगी, तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही थी। तो अब लगाते हैं पावर, ठीक है। तो ठीक है, लाइट जल गई है और इसको ऑन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशन होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारा बोर्ड शायद ठीक हो चुका है। तो जो मिसिंग थी पहले उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमने जो चेक नहीं किया कुछ, यहाँ पर टोन पर इसने 20 वोल्ट रखा है, इस तरफ इसकी वोल्टेज करीब करीब 2 वोल्ट आ रही है। तो देखिए सम टाइम 3-5 के ऐसी में आपने देखा होगा टोन पर 3 वोल्ट लेता है, कभी 2 वोल्ट लेता है, कभी 5 वोल्ट भी लेता है। तो वो डिसाइड होती है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑट चाहता है, वहाँ पर एक सर्टेन वोल्टेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेगा। तो यहाँ पर हमें 1.2 वोल्ट जो कि DDR4 के लिए है ये हमें बन चुकी है। कोर को देखते हैं, तो कोर भी हमें 897 मिली वोल्ट बन रही है, और GFX अभी नहीं बन रही होगी क्योंकि जाहिर है कि अभी हमने रैम नहीं लगाया है, तो GFX नहीं बनेगी। अब हम लोग रैम लगा लेते हैं और साथ में डिस्प्ले देखने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए आप ज़रा सा USB लगा लेते हैं, देखते हैं कि, तो ऐसा लग रहा है कि डिस्प्ले आ जाना चाहिए। इसकी जो बायस है मैंने क्लीन करके रखी हुई है, तो हो सकता है कि एक बार या 2 बार रीस्टार्ट होगा, क्योंकि CMOS सेल नहीं है इसमें। ये एक बार रीस्टार्ट हुआ ऑन हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अभी थोड़ा लेट आएगा, जब इसको फिट कर दिया जाएगा तो आपको प्रॉपर डिस्प्ले जैसे आता है वैसे आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। पावर लगा देते हैं, ऑन करते हैं, ऑन हो गया है, और DSO पर लगा दिया मैंने। रीस्टार्ट करेगा एक बार, क्योंकि CMOS सेल भी नहीं है और लैन वगैरह भी कुछ नहीं लगा हुआ है। तो देखिए सक्सेसफुली कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। हालांकि मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा, अभी डिस्प्ले आपने देखा है, बायस देख लीजिए आप। बायस जो है, जो इसकी MEC की जो बायस होती है वो नहीं है यहाँ पर, ये विनबॉन्ड की है, इसी से मैंने डिस्प्ले आपको दिखाया है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे लॉजिक कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये भी दिखाया कि अगर किसी बोर्ड का डायग्राम नहीं हो तो उसको भी रिपेयर किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप पूरे बोर्ड का तो ज़्यादा नहीं ले पाएंगे अच्छे से, लेकिन काम करते करते क्या होता है कि आपको अंदाज लग जाता है, अच्छा ये बोर्ड जब अब ठीक हो गया है तो अब मैं जितना चाहूँ उस पर रिसर्च कर सकता हूँ। जैसे इसमें 90-22 लगी हुई है कंट्रोलर आयो,
मैं इसको इसके ऊपर सर्च कर सकता हूँ कि कहाँ पर क्या बनती है, कैसे बनती है, क्या हाई रहती है, क्या लो रहती है। फिर जो चाहे मैं इसमें चेक कर सकता हूँ कि कोर बनने में कहाँ कहाँ पर क्या क्या, चूँकि ये आती है प्रॉब्लम। तो इस अब मैं इसके ऊपर अब रिसर्च करूँगा, थोड़ा बहुत टाइम बिताऊँगा इसके ऊपर 1 घंटा, ताकि मैं, अगर मेरे पास स्कीमेटिक नहीं है और मुझे तैयारी रखनी है कि मुझे फ्यूचर में कभी भी इस बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं आए, तो मुझे थोड़ा सा तो वर्कआउट करना पड़ेगा। तो वर्कआउट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको चाहिए कि एक बेसिक नॉलेज तो कम से कम होना चाहिए कि भाई एक आईसी काम कैसे करती है, एक रेगुलेटर फंक्शन कैसे करती है, कम्युनिकेशन का बेसिक रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि भाई रीसेट कैसे होती है, सिग्नल्स कैसे चेक होते हैं। अगर ये जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी दीपावली के जो है ऑफ़र भी अभी चल रहा है, तो इसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप इंक्वायरी कर करके पता कर सकते हैं कि क्या कोर्स प्रोसेस है और कैसे आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि दूसरे भी इससे बेनिफिट उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हर हफ्ते हम लोग एक नया केस स्टडी आपके सामने पेश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उससे कुछ थोड़ा बहुत सीखें। तो इसी तरह से हम लोग को प्यार देते रहिए आप, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं आप लोग। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।